नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं 8 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है महिला पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पेपर ए चल रहा है। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्जाम, किस तरीके का लेवल पूछा जा रहा है, सब कुछ मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला भूरिया है। कहाँ से मैम आप? मैं ग्राम कोकावत जिला झाबुआ से हूँ। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो मैम आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक गया है सर। मेरे 129 नंबर आए हैं। 129 129 काफ़ी अच्छे नंबर हैं। अच्छा, वैसे एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसे था? ईज़ी था, मॉडरेट था? इजी था। ईज़ी था। यस। अच्छा, कौन-कौन से पोर्शन आपको ईज़ी मिले? जैसे हाँ, इसमें बच्चों से संबंधित जैसे टीकाकरण है, गर्भावस्था के लिए थे और संचार कौशल ये। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक जो यस। पोर्शन था, तो वहाँ से सबसे पहले डिटेल में थोड़ी-सी बात करूँगा मैं आपसे कि वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं? कुछ क्वेश्चन्स याद हैं आपको? जैसे संचार कौशल है, गैर मौखिक संचार है, ये कौशल आए थे। अच्छा, सेट पेपर वगैरह लगाए थे आपने कभी? कुछ टेस्ट टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ? तो वहाँ कितने नंबर आते थे आप? वहाँ मतलब 80-85। मतलब कहीं न कहीं एग्ज़ाम में नंबर बढ़कर आपके आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और मैथ्स, रीज़निंग वगैरह भी होगा, तो वहाँ कुछ याद चैप्टर वगैरह कहाँ से क्वेश्चन आए थे? यस सर। अधिक से अधिक तो यही हमारा जो हम काम करते हैं उसी में से ए टू जेड गर्भावस्था और टीकाकरण के लेकर ही बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। और फिर कुछ कुछ अधिनियम के थे और कुछ बोले तो अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर भी क्वेश्चन आए अच्छा, थे। जैसे कि मैनेजमेंट वगैरह के क्वेश्चन कैसे थे, प्रबंधन के? यस, मैनेजमेंट में जैसे मोबाइल के ऊपर भी आए थे। 5-6 क्वेश्चन क्वेश्चन थे और कंप्यूटर के लिए 1-2 क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये जो एक्ट वगैरह अभी पूछे जा रहे हैं, इसमें किस टाइप के क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ बता पाएँगे आप? कहाँ-कहाँ से जैसे कि सुबह पॉस्को से क्वेश्चन आया था, है ना? तो और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, बता पाएँगे आप? बाल श्रमिक वगैरह से या कुछ भी ऐसा? हाँ, बाल श्रमिक के लिए क्वेश्चन आया था। जैसे बाल श्रमिक को रोकने के लिए जैसे श्रम आयोग क्या कर उसका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर। अच्छा, स्टूडेंट का जैसे कि इनका अब जो भी आगे जिनके पेपर है, क्या पढ़ के जाना चाहिए जिससे पेपर उनको कहीं न कहीं हेल्पफुल हो जाए? सर, बाल श्रमिक के ऊपर और अधिकतर स्वास्थ्य के ऊपर और पोषण के ऊपर ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी, कहाँ से हैं आप? मैं मांग लिया। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम अच्छा था, बहुत बढ़िया था। जो कित कुछ कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 167 है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन पहली बात तो। और जैसे कि यदि हम बात करें एग्ज़ाम की, जैसे कि आपने सपोज़ सेट पेपर वगैरह लगाएँगे, अधिकतर स्टूडेंट का यही कंसर्न है कि सर सेट पेपर हम लगा रहे थे या कहीं से भी कुछ आपने सेट पेपर वगैरह लगाए थे? लगाया ना, विनर से भी लगाए थे, कोचिंग क्लासेस भी अटेंड की थी। ओके, पर जो ओके। मतलब सिलेबस जो वगैरह था, सिलेबस के हिसाब से नहीं आया। बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से ही आया पेपर मतलब पूरा। बेसिक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन बने, कुछ याद है जो आपको? रेगुलर जो आंगनवाड़ी चलाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए थे। विटामिन से आए थे, मिनरल से आए थे और संचार के ऊपर आया था। जैसे कि हम बात करें पोषण एवं स्वास्थ्य की, तो पोषण एवं स्वास्थ्य में बेसिकली क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बन रहे थे? टीकाकरण हो गया आपका, गर्भावस्था हो गया, और भी बालक की जो अवस्थाएँ होती हैं, विशेषताएँ होती हैं, शिक्षण जो हाइट की चीज़ें होती हैं, अवस्था वहाँ-वहाँ से क्वेश्चन बने? हाँ, कुपोषण से भी आए थे 3-4 क्वेश्चन और बालक की अवस्था से आए थे और गर्भावस्था प्रीनेटल एज और उससे आए थे। और मैथ्स तो सिंपल ही था, एलसीएम में था, एचसीएफ था, परसेंटेज बेसिस पे था, प्रतिशत कमी थी, प्रॉफिट परसेंट कमी थी, लॉस परसेंट था। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही थे, साधारण व्या और मुझे चैप्टर आप बता सकते हैं कौन-कौन से चैप्टर से आए थे? मैथ्स परसेंटेज था और एक हाइट उसका था, एज का था, मतलब राम की एज इतनी, उसके पिता की 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस पे थे, एलसीएम एचसीएफ थे, एवरेज से नहीं आया था। नहीं, कुछ नहीं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पाई से कुछ चार्ट भी? का था एक क्वेश्चन। ये रीज़निंग कैसी रही मैम? रीजनिंग भी बिल्कुल सिंपल ही थी। हाँ, कहीं बता सकते हैं कुछ पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? अल्फ़ाबेटिकली हेलो था, मतलब हेलो को ऑर्डर में लिखना था। हाँ, अच्छा, जैसे कि एक्ट वगैरह भी अभी पूछे जा रहे हैं, तो एक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कि कृषि अभी अधिनियम पूछा था एक 1961 का। और इसके अलावा जैसे कंप्यूटर वगैरह में? कंप्यूटर का नेटवर्किंग में पूछा था।
अच्छा, जैसे कि एक लास्ट हमारा बचा हुआ है शिशु की देखभाल बाल विकास, तो वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? पोषण से तो सिर्फ इसमें मतलब बेसिक पूछे थे, जैसे आप आंगनवाड़ी का संचालन कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को क्या चाहिए, 3 से 6 वर्ष में क्या पोषक आहार मिलता है, कितने ग्राम है उसका, क्वांटिटी नहीं पूछी थी, सन नहीं पूछा था किसी का भी, सिर्फ बेसिक थ्योरेटिकल पूछा था। योजनाएं डीप वगैरह कुछ नॉलेज आई? चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, उसका डीप नॉलेज होगा तो ही वो कर पाएगा। आपने कितने समय तैयारी की थी मैम? तैयारी परफेक्टली तो नहीं की थी, फिर भी कितने समय प्रिपरेशन किया आपने? 15-20 दिन से की थी। लास्ट के 15-20 दिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनर से तैयारी करी थी आपने ऑनलाइन? लास्ट टाइम पे ज्वाइन करी थी क्लासेस। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो आपका मच। मैथ्स बहुत अच्छा क्या नाम है आपका? टीना रावत। कैसे हैं मैम आप? ठीक है। बढ़िया रहा एग्जाम? बढ़िया। बढ़िया। कितने मार्क्स आए आपके? 151 आए। बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा आपका? सर पूरा मतलब पूरी एग्जाम ऐसी थी कि समझ के आधार पर था और आंगनवाड़ी से संबंधित ही सब था। मतलब जो अभी जो वुमन जो आंगनबाड़ी में हैं, जो कार्यरत हैं, तो उनकी जो कार्यशैली है पूरी कार्यशैली से और उसके व्यवहार पे क्वेश्चन है कि उसकी कार्यशैली पे क्वेश्चन है, कार्यशैली से उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी तो आए हैं नहीं? हाँ यही सब मतलब गर्भवती की कैसी देखभाल करना चाहिए, अगर आंगनवाड़ी कार्य करता है तो किस तरह से प्राथमिकता दी जाना चाहिए, ये मतलब समझ के आधार पे क्वेश्चन है, जो व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से समझ रहा है, जो व्यक्ति उसको बहुत बहुत बढ़िया। आपको कौन सा पोर्शन ऐसा लगा जहाँ कठिनाई का हिस्सा थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ मिला? थोड़ा सा मैथ्स में लगा है सर। मैथ्स के कितने का क्वेश्चन थे? कम ही थे क्वेश्चन में सके तो। अच्छा, और जैसे कि इसके अलावा कंप्यूटर हो गया और दूसरे भी सब्जेक्ट है, एक्ट वगैरह के क्वेश्चन कुछ याद है मैम आपको? एक टके नहीं आए सर, अधिनियम थे मतलब अधिनियम वही। वो उनसे मतलब संबंधित ये डेट वगैरह तो नहीं पूछी है, सिर्फ उद्देश्य पूछे हैं कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह आपको? अभी। और विटामिन के बाल श्रमिक वगैरह से क्वेश्चन कुछ ऐसे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मतलब किस तरह से देखभाल दी जाती है, और अनाथ बच्चों से भी संबंधित 2-4 क्वेश्चन आए, कुपोषण से संबंधित भी बहुत सारे आए सर। मतलब कहीं ना कहीं जो बेसिक आप पढ़ रहे हो हाँ है ना, वहीं से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा आईसीएमआर रिपोर्ट वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, ICMR के योजनाएं कुछ पूछी गई हों? योजनाएं, हाँ प्रधानमंत्री की योजनाएं, आवास योजना के बारे में। हाँ अच्छा, इसके अलावा प्रबंधन किस कैसा? उद्देश्य से दी जाती है। मैनेजमेंट कैसा रहा मैम, मैनेजमेंट का सेक्शन आप? अच्छा, जैसे कि कल के पेपर में भी और आज के पेपर में भी स्टूडेंट से मैंने बातचीत करी थी कि उनका कहना है कि सर क्वेश्चंस को आप पढ़िए और आप ऑप्शन में देखिए, आपको कहीं ना कहीं आंसर आपको देखने को मिल जाए। सर ऐसा ही था। हाँ ऐसा ही। क्या यही चीज़ें जो बाल विकास और शिशु की देखभाल है वहाँ पर भी हो रहा था? जी सर, सेम टू सेम कि आप क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन में आपको देख के चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये देख के समझ में आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मंजू भुरिया, कहाँ से मैम आप? धार से। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या पहले सेट पेपर वगैरह कुछ लगाए हैं आपने? हाँ लगाए थे। वहाँ कितने मार्क्स आए आपके? वहाँ मेरे 120 के लगभग आए थे। और यदि आप अब जो एग्ज़ाम आप देकर आ रहे हैं यहाँ कितने नंबर आए? यहाँ 151 नंबर। कहीं ना कहीं नंबर बढ़कर हाँ, और मेरे आए। टेस्ट रह गए उसमें, और अभी मैं दूंगी अभी अगली चलिए, अच्छा ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो आपके स्तर से एग्जाम कैसा था? आप एग्जाम को किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? अच्छा था सर। मतलब यदि मुझे और समय मिलता, जैसे कि अभी मैंने आपसे ज़्यादा कर लेती, कितने समय आपने तैयारी 2-3 करी? महीने से कर लेती, मेरे 180-90 के लगभग लाए। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं? समझ के आधार पे आ रहे हैं? की आदत है, और बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं पूछे जा रहे, सिंपल ही पूछे जा रहे हैं। तो नंबर कट कहाँ रहे हैं हमारे, ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा एक कंसर्न यही है कि सर पेपर सरल आ रहा है स्टूडेंट का, तो सर नंबर कट कहाँ रहे हैं ये आप बता दीजिए। सर वो क्या है ना, वो पोर्शन में मेरे जो कुछ रह गया था, कमी रह गई थी उसमें उसमें थोड़े नंबर कटे मेरे को, और मैंने मैथ्स से ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, उसमें मेरे कटे, मेरे को टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैथ्स कितने नंबर का आया था मैम? 3-4 क्वेश्चन ही आए देखने को मिले बस। और रीजनिंग भी आई थी? रीजनिंग भी आई थी, इतने 4-5 क्वेश्चन, तो मैंने रीजनिंग और मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया था, वो मेरी गलती है, टाइम नहीं मिला था, तो उसमें शायद मेरे नंबर कम हुए, उधर इधर क्वेश्चन पे थोड़े नंबर, इधर मैनेजमेंट और इसमें तो मेरे अच्छे आए। मैनेजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन थे? संचार, नेतृत्व वगैरह, और ये जो संचार पे ज़्यादा थे, नेतृत्व और संचार, और कंप्यूटर से कैसे क्या क्वेश्चन थे? कंप्यूटर से भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, अच्छे थे। और जो अपना बाल विकास या शिशु की देखभाल अपन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे।
हाँ। तीन प्याजे वगैरह कुछ पूछे जा रहे हैं? तो नहीं, कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन ये शिशु की देखभाल वगैरह। शिशु की अवस्था, शिशु की देखभाल, गर्भावस्था से कुछ ऐसा, शेषावस्था वगैरह से क्वेश्चन। हाँ, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप कि इस तरीके का पेपर आप मतलब जैसे कि किस तरीके की प्रिपरेशन करें जिससे उनका पेपर और बेहतर जाए? बस ये जो सामान्य चीजों की जानकारी रखे, सब बारीकी चीजों से वही पूछ रहे सर। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी पाटीदार कहाँ से हैं मैम आप? सर धार आर पार जिला धार, है ना? चलिए, और आपके नंबर भी फिर तो धारदार होंगे, क्या मार्क्स रहे आपके? सर 165। क्या बात है मैम, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नंबर देखे हैं 165 बहुत अच्छे नंबर है आपके। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम कैसा रहा और एग्जाम कैसा था? सर एग्ज़ाम तो सरल ही था, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लिया। क्वेश्चन बेसिक ही आ रहे, जैसे विटामिन और आईसीएमआर और बहुत सारा पढ़ा था, पर क्वेश्चन बिल्कुल जैसे इजी इजी चीज़ें भी पढ़ोगे, उनकी डेप्थ में नहीं जाओगे तो भी मतलब पास हो जाओगे। बहुत सारे लोगों ने बिना पढ़ाई कर ही 100 से ऊपर नंबर ले आए हैं। हाँ, अच्छा। मतलब कहीं अच्छा, किस हिसाब से अभी जो जितने भी पेपर ए के लिए जो पेपर हो रहा है तो उनको अभी किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? जैसे कि आप अभी करंट देख कर आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? अपने बिहेवियर को कैसे अभी चेंज करें जिससे उनका पेपर और बेहतर जाए? जैसे सर धाराओं की बात करें तो उसमें पूरा की 3 धारा ऐसा नहीं पूछा है, बस अधिनियम दिया है और उसके बारे में कि क्या क्या है इसका, और मैथ्स में इजी है, प्रबंधन में प्रबंधन के, समुदाय के, और एनआरएचएम के सर 3-3 4-4 क्वेश्चन दे दिए। टिटनेस रोग का वो भी 2-2 4-4 क्वेश्चन दे दिए, और आंगनवाड़ी की सेवाएं, ऐसे इजी क्वेश्चन। मतलब मेनली जो क्वेश्चन आए हैं जो आंगनबाड़ी में जो महिलाएं जो कार्यरत हैं उनके बिहेवियर पे, वहाँ के और वहाँ के एनवायरनमेंट पे और बच्चे के विकास से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई। हाँ सर, बच्चे आंगनवाड़ी की अवस्थाओं हाँ, से रिलेटेड कुछ, अवस्थाएं। बच्चे की जो अवस्थाएं हैं हाँ, वो उससे पूछा था सर कि 1 साल में बच्चा क्या कर सकता है, और 3 से 6 साल का बच्चा खेलता है तो कौन सी क्रिया, और उनके डोमेन्स की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, ऐसे क्वेश्चन। मतलब ऑब्जर्वेशन से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं कि आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां से भी क्वेश्चन बने हो। अच्छा, प्रबंधन कैसा रहा आपका? प्रबंधन भी ठीक रहा सर। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस थे? सर प्रबंधन से थे, उसमें समुदाय से थे, और सर योजनाओं के बारे में तो नहीं था, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, इतने याद नहीं अब। हाँ, नेतृत्व से थे, 2-3 क्वेश्चन थे नेतृत्व से। क्या क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन में दिख रहा था कि इसका आंसर ये है? हाँ सर, कुछ क्वेश्चनों में दिखा रहा था, कुछ में मतलब ऐसा सोचा कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर वगैरह हो गया अपना, और कंप्यूटर में भी इजी क्वेश्चन है, जैसे वो की ऑन के बोल्ड, इटैलिक, और एक यूएसएसडी का फुल फॉर्म आया था जो मेरे को याद नहीं था, फिर बहुत सोचा और बंद लग गया है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे? लगाए थे? बोलूं तो है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि टेस्ट पेपर वगैरह लगाऊं, मैं वर्ग 2 सोच रही थी, वर्ग 2 का पढूं, पर वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिया तो सोचा कि चलो सुपरवाइजर में चले जाते, तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया था। और जैसे कि सपोज जो स्टूडेंट आगामी जो पेपर देना चाह रहे हैं तो उनके लिए मेन मेन टॉपिक क्या रहेंगे जिनसे पढ़ के जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। हाँ सर, जैसे विटामिन्स, उसमें मतलब पूरा डेप्थ में नहीं जाना कि कुछ कैल्शियम से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, टिचनेस में पूछा था, और आंगनवाड़ी की सेवाओं का पूछा है, प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन है, मैथ्स में सिंपल है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन है, और कंप्यूटर में भी सिंपल ही क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।